ट्वेल्थ के एग्जाम का समय अब आ गया। वर्किंग कैपिटल बोले तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट होता। तो जैसा कि पता है दोस्तों आपको, ट्वेल्थ के एग्जाम का समय अब आ गया। अब हम सबको यह देखना है कि हम कितने कम समय में किसी भी टॉपिक को बड़ी आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। यानी आपको बिना किताब पलटे, बिना कॉपी पलटे, बिना कुछ किए कोई ऐसा कैप्सूल हमको प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे कि हम एक बार में ही सारा का सारा फॉर्मूला याद कर ले। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ट्वेल्थ का एग्जाम आता है उसमें एक अकाउंटिंग रेशियो नाम का चैप्टर है जिससे ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब उससे प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, और उससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का फॉर्मूला बेस वाला क्वेश्चन हो सकता है। अब उसमें अकाउंटिंग रेशियो में आपको एक ही बार में हर चीज समझ में आना चाहिए। यानी कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो अकाउंटिंग रेशियो में 10 से 15 नंबर आपका वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका हमारे आज के इस सेशन में स्वागत है। साईं राम एकेडमी चैनल पर हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज हम सब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि 10 से 15 नंबर हम आज अपने पैकेट में लेके जाएंगे। यानी आज के इस वीडियो को देखने के बाद 10-15 नंबर आपका सॉलिड आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को हम रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट हैं जहां से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो में को समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि रेशियो किसको बोलते हैं। रेशियो होता है दो समानांतर संख्याओं के बीच के रिलेशन को, संबंध को दर्शाता है। रेशियो कभी भी दो के बीच में उसके संबंध को दिखाता है। जैसे हम अगर बोले कि किसी फॉर्म में पार्टनर ए और बी है और प्रॉफिट और लॉस को वो इक्वली बांटता है, यानी उसका रेशियो हो गया 1:1। उसका रेशियो क्या हो गया 1:1। यहां मान लो ए है और बी है तो 1/2। यानी इसमें से किसी भी आइटम में से अगर मान लो प्रॉफिट, अगर फॉर्म का प्रॉफिट मान लो 50,000 है, इसमें जो है ए का हो जाएगा 50,000 इंटू 1/2 यानी 25,000। और फिर बी का भी कितना हो जाएगा 25,000। यानी इस रेशियो से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी प्रॉफिट को, बिजनेस का कोई भी जो प्रॉफिट होगा उसको ए और बी आपस में मिलकर क्या करेगा, बराबर बराबर में बांटेगा। मान लो अगर 10,000 है तो 5,000 ए का, 5,000 बी का, यह रेशियो हो गया। लेकिन रेशियो को का जो मेथड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है रेशियो का मेथड। तो रेशियो के मेथड में आपको पहला आपका हो जाता है, फर्स्ट में आपका हो जाता है प्योर रेशियो, और दूसरा में हो जाता है रेट या टाइम रेशियो, और थर्ड में आपका हो जाता है परसेंटेज। यानी कि अनुपात का कि क्या हो गया मेथड, विधियां। क्या हो गया बाबू, अनुपात की विधियां हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार का परसेंटेज मतलब हो जाता है प्रतिशत। तो 3 प्रकार का मेथड होगा। यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। एक क्वेश्चन कंफर्म, अगर
एग्जामिनेशन में रेशियो का मेथड पूछता है तो आप 3 लिख दीजिएगा, प्योर रेशियो और रेट या टाइम और परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पे यह चीज आपको देखना है। अब रेशियो का जो मुख्य रूप से बंटवारा है वो 3 कैटेगरी में उसको डाला गया है। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और जो लास्ट है चौथा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी कि रेशियो का जो कैटेगरी है वो मुख्य रूप से 4 कैटेगरी है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस प्रकार से हम रेशियो का जो है टाइप भी देख लिए, यानी उसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। अब सबसे बड़ी बात है इसका फॉर्मूला, सूत्र याद रखना, क्योंकि सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हो या प्रैक्टिकल। क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला नहीं आता है, सूत्र नहीं आता है, इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिए और मैं आपको बताता हूं। लिक्विडिटी में 2 टाइप का रेशियो होता है। एक आपका होता है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटी नीचे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका आइडल होता है 2:1, 2:1 ऑब्जेक्टिव में यहां से आता है। दूसरा आपका है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी करेंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपका क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स निकल जाता है। फिर हम सॉल्वेंसी में आते हैं। अब इसी में जैसे लिक्विडिटी में ही वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है आप देख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है। कैपिटल नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल हम फिक्स एसेट्स को परचेज करने में करते हैं और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस को डे बाय डे ऑपरेट चलाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट एसेट्स वो है जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज, जिसको मनी में कन्वर्ट साल के अंदर हम कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री, उसका दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इस प्रकार का आइटम जो होता है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है। चेक, बिल्स, ड्राफ्ट सब करंट एसेट्स होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट्स होता है। करंट लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बैंक लोन आ जाएगा आपका, वो सब का सब आपका करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सॉल्वेंसी में। सॉल्वेंसी में आपको मुख्य रूप से 4 रेशियो पढ़ना है। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी के बीच में छोटा सा डैश होता है। डैश से पहले वाला ऊपर और डैश के बाद वाला नीचे, यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर आए क्वेश्चन में तो डेब्ट को ऊपर कर दीजिएगा, इक्विटी को नीचे कर दीजिएगा। अब डेब्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, 4 आइटम जो होता है वो आपका डेब्ट लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट होता है। अब इक्विटी या शेयर होल्डर फंड क्या होता है? तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी एंड प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम और माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको घटा देते हैं तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका निकल जाता है। डेब्ट को ऊपर डालते हैं, इक्विटी को नीचे, और हम कट कर देते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका निकल जाता है। फिर दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो।
टोटल एसेट्स ऊपर में हो जाएगा, डेप्ट नीचे में हो जाएगा। टोटल एसेट्स बोले तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल एसेट्स निकलता है। और टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपको पता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर, वो सब आपका उसमें आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो आपका निकल गया। टोटल एसेट्स को ऊपर कर दीजिएगा और डेप्ट को नीचे। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स टू डेप्ट जैसे ही आपका आएगा टोटल एसेट्स इजकल टू नॉन एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। और यहां पे डेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग टर्म लोन हो, बोरोइंग हो, ईटीसी सब आ जाएगा। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, डेप्ट रेशियो, यहां 2 लग गया, 2 तो 2 से पहले वाला ऊपर, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, डेप्ट कर दीजिएगा। 2 से पहले वाला ऊपर। फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, अगर डैश हो या 2 हो या बिथ हो, बिथ इस सब से पहले वाला ऊपर होता है और बाद वाला नीचे होता है। 2 से पहले वाला ऊपर, 2 के बाद वाला नीचे, बिथ से पहले वाला ऊपर, बिथ के बाद वाला नीचे, डैश से पहले वाला ऊपर, डैश के बाद वाला नीचे। इस प्रकार से जो है आप ऊपर नीचे करते रहिएगा। प्रोप्राइटी रेशियो हो जाता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो जाता है? कंपनी का मालिक का पैसा। मालिक का पैसा बोले तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो भी होगा वो सब मालिक का पैसा होता है। ऑनर्स फंड बोलिए, प्रोप्राइटर्स फंड बोलिए, ठीक है, मालिक का पैसा बोलिए, शेयर कैपिटल बोलिए, शेयर होल्डर फंड बोलिए, वो सब आपको एक ही नामों से, इक्विटी बोलिए, वो सब लगभग एज इट इज सेम, एकदम सेम टू सेम होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो आपका सॉल्वेंसी रेशियो यहां समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में आपको आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कैसे निकलता है? टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाते हैं तो नेट सेल्स आता है, और नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को घटाते हैं तो सीओजीएस आता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस आ जाता है। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज आ जाता है। अब डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को घटा दीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, ऊपर में चेक दीजिए और नीचे में एवरेज डेटर डालिए। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। फिर है अगला क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। नेट क्रेडिट परचेज बोले तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, उधार परचेज आ जाएगा। ऊपर चेक दीजिए और नीचे में ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2 यानी एवरेज डाल दीजिए। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग अगर 9 दिया हो तो सीधे क्रेडिटर को डाल दीजिएगा, और डेटर में भी ध्यान रखिएगा, अगर डेटर में ओपनिंग क्लोजिंग 9 दिया हो तो सीधे डेटर को डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो उसमें आ जाता है 365 डेज में निकालने होगा तो 365, या अगर मंथ में निकालना होगा तो 12 अपॉन आपका आ जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो, जो आएगा टाइम में उसको वहां पे आप चेक दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बोले तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। फिर होता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो
वही सेल्स, नेट सेल्स अपॉन करेंट एसेट्स। तो इतना आपको आ गया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे, दो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ध्यान से लिखिएगा, ग्रोस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट बोले तो टोटल सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। और नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स हो जाता है। तो दोस्तों, एक वीडियो से आपका पूरा का पूरा रेशियो का फॉर्मूला एक ही वीडियो से याद हो गया। इसको आप जितना भी देखिएगा उतना कम है, लेकिन हमें विश्वास है कि एक बार से दो बार इसको देख के और नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन के धीरे धीरे, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस सब फालतू का चीज सब छोड़िए, एग्जामिनेशन का टाइम आ गया। बस इस एक वीडियो को देखिए और अपना 10 नंबर 15 नंबर पक्का कीजिए। धन्यवाद।